नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। शहर तणी माहिती लावी करता वात मजानी, कला ज्ञाननी वातो करता बने रात दीवानी। ना कोई टेंशन ना कोई पेंशन ना वाक्य विवाद। आछे नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। हर शहर तणी माहिती लावी करता वात मजानी, कला ज्ञाननी वातो करता बने रात दीवानी। ना कोई टेंशन ना कोई पेंशन ना वाद के विवाद। आछे नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। स्वास्थ्य क्यारे करता वात चित्रोनी, सजग्न निष्णात या कोई हस्ती करता वात मुद्दानी। ना कोई कारण ना राजकारण ना वाक्य विवाद। मानो नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। नौकरी व्यापार या कोई धंधो आखो दिवस भले ने मंडो। फाफड़ा चटनी झापटी रात पड़े ने मानस पड़तो मंदो। मादा ने पण करता साजा एवो अमारो वाद। आछे नमस्ते अहमदाबाद, નમસ્તે અમદાવાદ। દર્શક મિત્રો, હું કેતલ આપનું સ્વાગત કરું છું આપના મનપસંદ શોમાં જેનું નામ છે નમસ્તે અમદાવાદ। મિત્રો, આજે આપણી સાથે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે પંચકૃતિ 5 એલિમેન્ટ ફિલ્મની સ્ટારકાસ્ટ સારિકા એન્ડ પૂર્વા। એન્ડ ન્યૂઝના નમસ્તે અમદાવાદના સ્ટુડિયોમાં આપનું સ્વાગત છે। सबसे पहले ये बताइए कि फिल्म ये जो पंचकृति 5 एलिमेंट आ रही है, इसमें सारिका जी आपका रोल क्या है? नमस्ते। और मैं आप लोगों को अपने किरदार के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि हमारी फिल्म आ रही है पंचकृति, जो कि 25 अगस्त को आ रही है, मतलब इसी 25 अगस्त को। सो मेरा किरदार का नाम है रजनी। उसमें एक कहानी मैं भी प्ले कर रही हूँ जिसका नाम है परछाई। उसमें जो है रजनी बड़ी ही अल्लड़ सी और नाजों से पली हुई लड़की है। अपने माँ बाप की एक लौती बच्ची है और वो अपने आप को बहुत सुंदर समझती है, लाइक कि मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बड़ी प्यारी हूँ और किसी को वो भाव नहीं देती। लाइक तो एक ऐसी लड़की की प्रेम कहानी तो वो देखने लायक होगी कि कैसे प्रेम होता है, जो आजकल हम लोग और फिल्मों में या सुनते हैं प्रेम। तो एकदम डिफरेंट स्टोरी है हमारी परछाई, और हमारा किरदार जो है एकदम अलग है। बहुत ही अच्छी और यूनिक लव स्टोरी है जो कि आप लोगों ने शायद आज तक कभी नहीं देखी होगी। पूर्वा जी, फिल्म का नाम है पंचकृति 5 एलिमेंट। कहीं ना कहीं 5 शब्द जो है वो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। क्या है, क्यों इस फिल्म का नाम ये टाइटल रखा गया है पंचकृति? इसके पीछे कोई बात है? और क्या ये बात है कुछ अलग अलग कहानियां हैं या सभी एक ही फ्लो में जा रही है? आप कुछ बताएंगे इसके बारे में? पंचकृति जी 5 क्रिएशंस। ओके, 5 कहानियां हैं जी। आपने जैसे फणीश्वरनाथ रेणु का आप कोलाज पढ़ते हो जी, किताबें पढ़ते हो ना, प्रेमचंद की 8 कहानियां एक बुक जी, में जी, रहती जी, है। जी। वैसे ये ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई भारतीय विश्वासों के से जुड़ी हुई 5 कहानियां हैं जो हमने एक साथ क्लब की है। ओके, क्योंकि कहानियों का टेम्परामेंट, कहानियों के पीछे की स्टोरीज आंचलिक है। ग्रामीण अंचल की कहानियां हैं इसलिए वो एकदम प्योर है और एक अपनेपन का सुख है। क्योंकि हम सब आज शहरों में आके बातें कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा ननिहाल, ददीहाल या हम खुद किसी गांव से, किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं। हमारे रूट्स छोटे शहरों से निकले हैं, या छोटे शहर पहले छोटे गांव, बड़े गांव थे और फिर छोटे शहर बन गए और फिर बड़े शहर बन गए। तो ये भी कहानी छोटे गांव के, चंदेरी के जो बुंदेलखंड का एक हिस्सा है, वहाँ की कुछ कहानियां हैं जो एक साथ क्लब की गई हैं।
इनमें 5 एलिमेंट्स यानी 5 तत्व जो हमारी जीवन के आधार 5 तत्व माने जाते हैं उनका भी जिक्र है। इनमें 5 बातों का जिक्र है, 5 संदेश है। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये 5 खूबसूरत कहानियां हैं। जैसे आप प्रेमचंद की कहानी पढ़ते हैं तो पढ़ने के बाद आप कुछ सीखते भी हैं, मनोरंजन भी होता है, आपको मजा भी आता है, आपके पास एक किस्सा गोई का एक तरीका भी आ जाता है, आप रिलेट भी कर लेते हो और कहीं कुछ सीखते भी हो। सही है। सो ये हमारी 5 कहानियां, ऐसा ही एक कथा कोलाज है जिसमें आपको 5 डिफरेंट फ्लेवर की कहानियां, लेकिन कहीं उनके स्वरूप में एक समानता है, इसलिए उनको एक साथ क्लब किया गया। जिस तरह आपने बताया, तो क्या कोई मैसेज भी जा रहा है? आपने जिस तरह से बनाया, कोई कहानी में कोई मैसेज भी दे रहे हो आप दर्शकों को? जैसे एक बहुत अच्छी सेइंग है, गुजराती में भी उसका वर्जन होगा कि जागी रही भावना जैसी, ताके मिली प्रभु मूरत वैसी। तो हमारी जो कहानियां हैं वो 5 आंचलिक कहानियां हैं और हर कहानी में से सीखने वाला अपने लिए कुछ कुछ सीखेगा। ये लेक्चर्स नहीं है, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ कि लड़की पढ़ाओ या बेटी बचाओ, लेकिन अनसेइंगली कहानियों में, किरदारों में, घटनाओं में आपको अपने लिए एक कोई सीख मिलेगी। हम कहीं ना कहीं रिलेट कर जाते हैं, आप रिलेट करोगे और आप हमारी ही प्रथाओं से निकली, हमारे अंचल की प्रथाओं से निकली हुई कहानियां है ना, तो यू विल रिलेट विद इट। तो आप अपने हिसाब से, अपने संदर्भ से कुछ सीखोगे। सो ये सिर्फ कहानी एंटरटेनमेंट है, फिल्म है, तो ऑब्वियसली मजा आ रहा है, कभी आप देखने जाओगे तो ये वो, लेकिन वो आंचलिक कहानियों का सुख है इसके साथ। और उसमें हमेशा जब कहानी कई अच्छी कहानी वो होती है जो मनोरंजन देती है और कुछ सिखाती है। सो ये सब कहानियां उसी तरह की चूज की गई है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, कुछ सीखना एंटरटेनमेंट है, बट आप जब घर आओगे तो कुछ लेकर आओगे। सही है। सागर भाई, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप जो फिल्म का हिस्सा बन रहे हैं और जिस फिल्म में आपने बहुत सुंदर सा काम किया है, क्या काम किया है, आपका कैरेक्टर क्या है, हमारे दर्शकों को बता दीजिए प्लीज। इस फिल्म में 5 अलग अलग कहानियां हैं और हर कहानी एक मैसेज देती है जी। इसमें एक कहानी है परछाई जी जी, उसमें मैंने लीड प्ले किया है। आपका लीड रोल है? हाँ जी। और मेरा जो कैरेक्टर है वो सनी का है जी, और ये बहुत ही इंट्रोवर्ट कैरेक्टर है जी। और जो मेरे ऑपोजिट लड़की है सारिका, हाँ जी, उसका रोल बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है। ओके। और इट्स अ वेरी यूनिक लव स्टोरी। ओके। दोनों की बहुत प्यारी केमिस्ट्री दिखाई गई है। सही। और बहुत प्योर लव दिखाया गया है इसमें। फिल्म का कोई यादगार सीन आपका जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? इसके सारे ही सीन, आधे घंटे की स्टोरी है। अच्छा। तो सारे ही सीन बहुत प्यारे हैं इसके। ठीक है। विजेंद्र जी, आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी तरह से सब लोग आपको जानते हैं। आप भी इस फिल्म का हिस्सा बने हैं, फिल्म के बारे में कुछ बताइए। फिल्म का नाम है पंचकृति जी। इसमें 5 कहानियां हैं। हाँ जी। भिन्न भिन्न कहानियों के अलग अलग रूपरेखा है जी, है ना, उसकी कहानियां डिफरेंट है सारी। हाँ जी। उनमें से एक कहानी है खोपड़ी, जिसमें मैंने काम किया। अच्छा। और खोपड़ी मेरा मानना है कि ये जो ग्रामीण परिवेश में बनाई गई, हाँ जी, वो है, हाँ जी, चित्रित किया गया है इसको ज़्यादातर, क्योंकि ज़्यादातर जो मेट्रो में लोग रहते हैं, जो बच्चे खास तौर से ना, मतलब लोगों ने तो देखा ही होगा कैसे न कैसे करके, लेकिन जो बच्चे मेट्रो सिटी में रहते हैं और उन्होंने कभी भी पंचतंत्र की कहानी ना सुनी हो, तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि हम लेके आए हैं पंचकृति। दादा दादी, नाना नानी, भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियाँ हमें बचपन में सुनाया करते थे। प्रेमचंद जी की कहानी हम सुना करते थे। ऐसे ही इस पंचकृति की जो 5 कहानियाँ हैं, उनमें बिल्कुल हमको बचपन याद आ जाएगा। रूरल बेसिस पे कैसे होता है कि आप क्या कहते हैं, ये जो कुछ भी इस तरह की स्थितियाँ होती है ना, जैसे लोगों को ये करना, अनाप शनाप तंत्र मंत्र की विद्या पे चले जाना जी, है ना, या किसी ने कह दिया कि नहीं तुम्हारे जीवन में ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, है ना, अंधविश्वास। हाँ जी। तो इन सब से जूझते हुए ये कहानी आगे बढ़ती है। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि इस कहानी को दिखाने का, इस फिल्म के दिखाने की वजह से कि हम इनको फॉलो करें। हमारे ये है कि हमारे जीवन में
इनका कितना असर पड़ता है जी, और कब क्या कहाँ पे क्या क्या होता है। तो मोस्टली जितने बच्चे हैं जो कि मतलब आज इस समाज में जो कि खासतौर से मेट्रो सिटी में पढ़ते हैं, रहते हैं और आज की जो जीवन शैली को जीते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्या क्या हमारे भारतीय ग्रामीण अंचल में हो चुका है और अभी भी होता है। तो उसको उजागर करने के लिए ये एक सिनेमा इस तरह का बनाया गया है जिसमें 5 डिफरेंट कहानियाँ हैं। उसके थ्रू हमको सिर्फ ये समझना है कि एक्चुअल में हमको क्या एक्सेप्ट करना है, क्या रखना है, क्या छोड़ देना है और इनका हमारे जीवन में, समाज में कितना इसका महत्व है। आपकी जो पर्टिकुलरली आपकी जो स्टोरी है उसका नाम है खोपड़ी। ये नाम कुछ अजीब सा लग रहा है, उसके पीछे क्या राज है? उसके पीछे राज बस इतना ही बताऊंगा मैं कि एक खोपड़ी होती है जी, जो मेरा जो पंडित का किरदार है, हाँ जी, उनको ये खोपड़ी मिलती है जी, और उस खोपड़ी में ये रिसर्च करते हैं। अच्छा, अब तो बस इसके आगे मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा इसके बारे में। अच्छा, वो सस्पेंस रखना है। आपने बात की गांव की। आज के ज़माने के लोग गांव में जाते नहीं है ज़्यादा, फिर भी हमने तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गांव देख भी लिया होगा, लेकिन बच्चों ने नहीं देखा है। क्या आपने गांव के लोकेशन पे शूटिंग्स की है या फिर सेट पे ही शूटिंग की है? नहीं, हमने बिल्कुल रियल लोकेशन पे शूटिंग की है जी। और चंदेरी जो एमपी में है जी, वहाँ हमने इस फिल्म को शूट किया है जी। इसकी सारी कहानियाँ वहाँ के बहुत ही सुंदर मनोभारम जिसे कहते हैं कि उस तरह की लोकेशन पे ये फिल्म शूट हुई है और हर कहानी में एक डिफरेंट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। एक बहुत ही प्यारी तस्वीर है जो कि एंटरटेनमेंट के साथ साथ आपकी आंखों को भी ये मुक्त कर रही है। थैंक यू। आपकी फिल्म बहुत अच्छे से चले, इसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से खूब खूब शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। पंचकृति एक अलग ही थीम पे आप फिल्म लेके आ रहे हैं। सबसे पहले इस फिल्म के बारे में बताइए, उससे भी पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। आप क्या फिल्म में लेकर आए हैं? फिल्म पंचकृति 5 एलिमेंट्स जो कि ओन विजन प्राइवेट लिमिटेड बैनर के नीचे बनी है जी, और मेरा नाम संजय भार्गव है जी। मैं इस फिल्म का निर्देशक हूँ जी और एक निर्माता की भी भूमिका बोल सकते हैं जी कि निभा रहा हूँ इसमें। और पंचकृति 5 एलिमेंट्स जो है वो फिल्म आप ये समझ लीजिए कि 5 कहानियों का सम्मिश्रण है जी, जो 5 अलग अलग डिफरेंट कहानियाँ हैं जी, जिसमें कहीं ना कहीं हम भारत का जो ग्रामीण भारत के संस्कार और सभ्यता संस्कृति जो है उसको उजागर करती हुई ये फिल्म है। इसमें कुछ मैसेजेस हैं, वो ये हैं कि हम कहीं ना कहीं अपने रूट से जुड़े रहें, संस्कृति संस्कारों को ना छोड़ें, तो हमारे भविष्य के लिए काफ़ी कुछ अच्छा है। लोग जो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को भूले जा रहे हैं। हाँ, वेस्टर्न कल्चर को अपनाने में या उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमें अपनी जड़ों को नहीं भूलना है नहीं। क्योंकि किसी भी देश को देख लो, वो अपनी जड़ें, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ना भूला है और ना भूलने दे रहा है लोगों को। तो यही प्रयास है कि कुछ ना कुछ इस फिल्म के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और फुल एंटरटेनिंग फिल्म है जो कि 25 अगस्त को सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। तो आप लोग जाइए, देखिए और एंटरटेन होइए। फिल्म का नाम भी है पंचकृति। फिल्म रिलीज भी होने जा रही है 25 अगस्त को। 5 स्टोरीज भी अंदर है। कहीं ना कहीं 5 का आंकड़ा आपकी फिल्म से ज्यादातर जुड़ा हुआ है और वो शायद लकी भी साबित होगा आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ऐसा मानना है तो बहुत ही अच्छी बात है। और एक कहावत है कि आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो, अच्छी बात है। हाँ, 5 के आंकड़े के बारे में रही बात, तो 5 का आंकड़ा होता तो शुभ है, बुध का अंक है, व्यापार के लिए अच्छा होता है। तो देखते हैं कितना साथ देता है 5 का अंक। ऑल द बेस्ट। हरिप्रिया जी, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है जो भी फिल्म में, वो होता है उसका राइटर। फिल्म को लिखना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। आपने फिल्म लिखी है, 5 कहानियां लिखी है, क्या कहना है आपका? देखिए, इस फिल्म की 5 कहानियाँ अकेले मैंने नहीं लिखी हैं। इसमें से डायरेक्टर ने कुछ कहानियाँ लिखी हैं, कुछ मैंने जी। इसका स्क्रीन प्ले डायलॉग रणवीर प्रताप सिंह और कुमार राकेश ने किया है जी। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये कहानियाँ जो हैं वो हम
उस तरह के 5 संदेश देना चाहते थे, उस तरह की अवेयरनेस हम लाना चाहते थे। तो इसलिए हमने एक कंटेंट बनाने की जगह 5 को कॉम्बिनेशन करके एक फिल्म बनाना पसंद किया। तो उसमें हमने ये बेस उसका ये रखा कि भारतीय संस्कृति और ग्रामीण जीवन की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनको हमने हाईलाइट किया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम प्रगति के रास्ते पे जाते जाते कहीं अपनी संस्कृति और सभ्यता को ना भूलें, उसको हम बनाए रखें। साथ में ये 5 कहानियाँ जो हैं वो 5 प्रकार के जो संदेश दे रही हैं, उसमें स्वच्छता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और आपका वुमेन एम्पावरमेंट हो गया, भ्रूण हत्या हो गया, आपका लिटरेसी भी हो गया, और एक मानवीय भावनाओं को जागृत करने वाली है, जो भारतीय संस्कृति की यही मूल जड़ है, जहाँ पे हम अपने मेहमान को भी ईश्वर का दर्जा देते हैं। तो वही जो संस्कृति की हमारी खास बातें हैं, उनको हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी जो है और आज की जो बच्चे हैं, वो इस तरह से वेस्टर्नाइज कल्चर में ढल चुके हैं कि वो अपना ज़्यादातर वक्त मशीनों के साथ, मोबाइल और टैब इनके साथ बिताते हैं। तो परिवार के साथ उनका इतना कनेक्शन नहीं होता है, जिससे बहुत अलगाव भी आ रहे हैं, बहुत डिप्रेशन के भी लोग शिकार होते हैं, काफ़ी सारी परेशानियां आ रही हैं, और बच्चों का भी मानसिक और शारीरिक विकास भी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो हमें इन सब चीज़ों के प्रति जागरूक होना है, इन चीज़ों को अपने डेली रूटीन में, अपनी जीवन शैली में इनको अपनाना है। बस पंचकृति का यही एक संदेश है, और दर्शकों से निवेदन है कि वो थिएटर तक जाएं, पंचकृति देखें, और वहाँ पर जाके जो ओबोन रीजन ने और हमारी पंचकृति की पूरी टीम ने एक अलग तरह का ऑफर रखा है, जिसमें आपको प्रत्येक शो में 3 भाग्यशाली विजेताओं को उपहार दिए जाएंगे, और ये ऑफर जो है वो 7 दिन तक चलेगा। तो मेरा सभी दर्शकों से निवेदन है कि वो थिएटर जाएं और पिक्चर का आनंद लें, और साथ में उपहारों को भी लें और अपने भाग्य को आजमाएं। हो सकता है आप लकी हों। संजोनी जी, आपसे मैं एक सवाल और करना चाहूँगी। लोग लव स्टोरीज देखना पसंद करते हैं, कोई कॉमेडी फिल्म्स देखना पसंद करते हैं। आपकी फिल्म लोग थिएटर तक देखने क्यों जाए? क्या ऐसा है जिसकी वजह से लोगों को वो फिल्म देखनी चाहिए? हाँ, क्योंकि फिल्म फुल एंटरटेनिंग है जी। और एक फिल्म में हमने 5 कहानियाँ का ताना बना बुना हुआ है, जिसमें फिल्म में रोमांस भी है और हमारी एक स्टोरी है उसमें परछाई। ये वो फुल आप बोल सकते हो कि म्यूजिकल रोमांस के लव स्टोरी है। बड़ा गाने भी हैं। हाँ, बहुत अच्छे गाने हैं उसके, जो कि एक मन बावरा गाना बहुत ज़्यादा फेमस भी हो रहा है। और 5 कहानी में कुछ ना कुछ संदेश है। आप बोल सकते हो कि आपको लगता रहेगा 5 कहानियों में कि अब क्या होगा, इंटरेस्ट बना रहता है। बिल्कुल इंटरेस्ट बना रहेगा और फुल एंटरटेनिंग फिल्म है। तो आप जाइए और देखिए 25 अगस्त को। आपकी फिल्म बहुत आगे चले, इसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। तो મિત્રો, કેવો લાગ્યો આજનો અમારો આ કાર્યક્રમ? જો તમે પણ તમારી કોઈ માહિતી કે પ્રોડક્ટ નમસ્તે અમદાવાદમાં દર્શાવવા ઈચ્છતા હો તો નોંધી લો અમારું સરનામું. અમારું સરનામું છે 16/4 એલ કોલોની, સજાનંદ કોલેજ પાસે, નહેરુ નગર, અમદાવાદ. અમારો મોબાઈલ નંબર છે 9825039590. કાલે ફરી મળીશું આ જ સમયે આ જ ચેનલ ઉપર. ત્યાં સુધી નમસ્તે અમદાવાદ. नमस्ते अहमदाबाद, नमस्ते अहमदाबाद। नमस्ते अहमदाबाद।